लोकमान्य तिलक, करेक्ट, लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज इज माय बर्थराइट, आई शैल हैव इट। स्वराज मतलब क्या? उस वक्त उन्होंने इंटरप्रेट किया था देश की आजादी, लेकिन असली आजादी यहां से होती है। यहां जब आजाद हो तो आप किसकी गुलामी पसंद नहीं करोगे, किसी की भी, क्योंकि आजादी यहां से होती है। तो पहले आजादी यू हैव टू फोकस मेटीरियली, मेटीरियली मतलब फाइनेंशियली। एक बहुत बढ़िया वो सेलेक्ट इंग्लिश पोएम्स जो बुक बोला था गुरुजी का, उसमें एक अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड करके है। अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड, अर्ल एक डिग्निटी होती है, जैसे ड्यूक होते हैं, किंग्स होते हैं, वैसे अर्ल करके डिग्निटी होती है इंग्लैंड। तो ये एक आदमी, आपको पता है डिक्शनरी मालूम है? नहीं, पूछना पड़ता है, क्योंकि यंगस्टर्स को मैंने पूछा था तो उन लोगों को पता नहीं, उन लोगों को खाली गूगल पता है, डिक्शनरी मालूम, दे डोंट नो डिक्शनरी। डिक्शनरी एक बुक आता है बड़ा जाड़ा देखने के लिए। सो डिक्शनरी, पहला डिक्शनरी एक इंसान ने बनाया, फर्स्ट डिक्शनरी, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन करके इंसान था, उन्होंने पहली डिक्शनरी बनाई। तो वो डिक्शनरी बनाते वक्त उनको बेचारे को पूरा मेहनत करके बुक बना के छप दिया। बुक बनाने के बाद लोग देख रहे थे, बोलते इसका क्या काम, किसी को एंड और द और बट को देखने के लिए डिक्शनरी की जरूरत क्या है? सो नोबडी सपोर्टेड इट। तो फिर किसी ने उसको बोला यार वो अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड करके एक बहुत बड़ा चेस्टरफील्ड जगह है, उसमें अर्ल मेन का है। उसके बाद वो कुछ एक बार अगर वो प्रेस में पेपर में लिख देना कि इन्होंने अच्छा बुक लिखा है, अच्छी किताब लिखी है, तो सारे लोग सपोर्ट करने को आ जाएंगे, एवरीबडी विल कम टू सपोर्ट। तो वो जाते बेचारे अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड के पास एंड अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड बोलते हैं बुक तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एंड कम नेक्स्ट वीक आ जाना और मैं आपको चिट्ठी वगैरह लिख के दे दूंगा, रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। नेक्स्ट वीक आता है, उसके बाद हफ्ता आता है, उसके बाद हफ्ता आता है। He goes for 7 years and 7 years वो अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड उसको अंदर भी नहीं लेता है, बाहर जो बेंच है विजिटर्स का वहीं पे बिठा के रखता है, और ये बेचारा वहीं पे बुक लेके बैठा है, बिकॉज उसको दूसरा कुछ है नहीं। आखिर में वो बुक अपने आप ही कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के पैर जोड़ के छाप देता है। छापने के बाद ये अर्ल बहुत बढ़िया लेटर लिखते हैं, सैमुअल जॉनसन हैज गिवन अ ब्यूटीफुल डिक्शनरी, आई रेकमेंड इट। 7 साल के बाद तो सैमुअल जॉनसन, वो पूरा वो पोएम बुक में सैमुअल जॉनसन्स लेटर टू अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड इन 1850s कुछ है, 200 साल पुराना, ब्रिलियंट लेटर। मतलब प्लीज गूगल में आप जा सकते हैं, अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड सैमुअल जॉनसन लेटर करेंगे तो वो लैंग्वेज देखना इंग्लिश में, एक गाली नहीं, एक गुस्सा नहीं, वो खाली एग्जांपल्स देते हैं कि जब मैं पानी में डूब रहा था तब तो किसी ने देखा नहीं, जब मैं डूब रहा था तब किसी ने देखा नहीं, अब मैं तैर के बाहर आ रहा हूं तो आप मुझे हाथ दे रहे हो, अभी जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो इंग्लिश में कहावत है, लाइन जैसे इफ लेस बी पॉसिबल विथ लेस, जितना कम हो सकता है उस कम में मैं चला लूं, बस उससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं। सो ये फाइनेंशियल हमारे ग्रंथों में, महाभारत में बचपन से धृतराष्ट्र और पांडु के बीच में प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम थे? एनीबॉडी? राज ईगो, पावर, करेक्ट। धृतराष्ट्र का सबसे धर्म अधर्म, बचपन में बोल रहा हूं, बचपन में समझो दोनों 6 साल, वो अंदाजा धृतराष्ट्र 10 का है, नहीं, वो देख नहीं सकता था, वो हिसाब से उसको प्रॉब्लम था। करेक्ट, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं नहीं देख सकता हूं, ये देख सकता है, और वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो कभी खुल नहीं पाए। इसीलिए वो किंगडम, अगर वो कॉन्फिडेंट रहते तो शायद किंगडम धृतराष्ट्र को मिल भी जाता, लेकिन बिकॉज ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब आंख नहीं है, हाथ नहीं है, उसका कोई कनेक्शन नहीं। एक ल्यूजुविक करके एक मोटिवेशनल स्पीकर